नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में द्वादशा पाठा दसमः त्वम असि अर्थात 10 में तुम हो। इसका आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इस चैप्टर को अनुवाद सहित करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ भी गया होगा। ये हमारे शब्दार्थ हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न में। सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करना है, जिसमें क्या है, संख्याएं दी हुई हैं, 1 से 4 तक की संख्याएं दी हैं और चारों जो है लिंगानुसार हैं। ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इन संख्याओं को कैसे पुल्लिंग में, कैसे स्त्रीलिंग में और कैसे नपुंसक लिंग में पढ़ा जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि हमने अलग से इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ भी पूरी सारी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना, इन सब की वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, 1 से 10 तक की संख्याएं यहाँ दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लिंगानुसार पढ़ लीजिएगा, समझना कैसे है बाकी सब वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नाम उत्तरायण लिखत। प्रश्नों से उत्तर लिखना है। लिखा है कि कति बालका स्नानाय अगच्छन्। अगच्छन् यानी होता है बच्चों गए, कत यानी कितने, बालका यानी बालक, स्नानाय यानी होता है नहाने के लिए। कितने बालक नहाने के लिए गए, तो 10 बालक गए थे। कितने गए थे बच्चों, यहाँ पे हम आंसर लिखे दे रहे हैं। आप लोग कॉपी में क्या करेंगे, 10। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। 10 ये लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा बालका स्नानाय अगच्छन्। कुछ इस तरह से हमारा आंसर होगा, 10 बालका स्नानाय, ठीक है ना, अगच्छन्। बाकी सारी चीज़ें बुक में दी हुई हैं, है ना, ज़्यादा हमें डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर पर फोकस करिए। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे जो है नहाने के लिए कहाँ गए थे, तो वो नहाने के लिए नदी में गए थे। कहाँ गए थे, नदी में गए थे। तो यहाँ पे कुत्र के स्थान पर बच्चों हो जाएगा नदीम। क्या हो जाएगा, नदीम। ध्यान दीजिएगा, आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। यहाँ से ये कुत्र जो है हट जाएगा, कुत्र के स्थान पर नदीम आ जाएगा। तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। उन लोगों, उन्होंने या उन सब ने क्या निश्चय किया। उन्होंने क्या निश्चय किया था कि जो 10वां था वो क्या हो गया है, नदी में डूब गया है। तो ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, तो हो जाएगा यहाँ पे ते निश्चयम्, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, निश्चयम् अकुर्वन्, अकुर्वन् यत, यत यानी कि, थोड़ा ये आंसर अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया कि 10मः, है ना, 10मः नद्याम हो जाएगा, मग्नः, मग्नः यानी डूब गया। 10वां जो है तो नदी में क्या हो गया, डूब गया, इति। ठीक है ना, लास्ट में समाप्त। ये जो आपका फुल स्टॉप यहाँ पे है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो है तो नदी में डूब गया। तो कैसे लिखेंगे, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत 10मः नद्याम मग्न इति। ठीक, मार्गे कहा अगच्छन्, अगच्छत, आगच्छत, मार्ग से, रास्ते से कौन आ रहा है, तो एक पथिक आ रहा था, राहगीर, रास्ते पर चलता हुआ राहगीर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पथिकः। क्या लिखेंगे, पथिकः हो जाएगा, रास्ते से, रास्ते में पथिक यानी राहगीर आता है। कौन आता है, राहगीर आता है। कहाँ हट जाएगा, पथिक डाल दीजिए। पथिकः किम अवदत्, राहगीर जो है तो क्या बोला, उसने बोला था कि बच्चों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पथिकः अवदत् बालकाः, बालकाः यानी क्या होता है, बच्चों, है ना। यहाँ पे संबोधन चिन्ह लग जाएगा, बालकाः युष्माकम यानी तुम सबके, है ना, युष्माकम दुःखस्य
कारणम किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है, ऐसा जो है तो उसने कहा। किसने कहा? पथिक ने। पथिका अवदत, राहगीर बोला, बच्चों तुम सबके दुख का कारण क्या है। दुखष्ट में यहाँ पे जो है विसर्ग चिन्ह प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दुखष्ट कारणम किम। तो ये हो गया बच्चों आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे हमने लिखा दिया है, हालांकि हमने कोई सही तरीके से नहीं लिखाया है। लिखना कैसे है, लिखने का तरीका कैसे है, ये हमने आपको हर वीडियो में बताने का प्रयास किया है, बताया भी है ना। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, है ना। यहाँ जैसे योजक चिन्ह जो लगे हुए हैं, यहाँ पे जैसे जो चिन्ह लगे हैं, उद्धरण चिन्ह इनको बोला जाता है, संबोधन चिन्ह बोला जाता है ना। तो इन सबको आप थोड़ा लिख लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध कथना नाम समक्षम आम इति अशुद्ध कथना नाम समक्षम ना लिख करना है आपको, ठीक है ना। जो सही शब्द हैं उनके सामने आपको आम अर्थात सही के चिन्ह लगाना है, और ना का अर्थ होता है गलत का। तो 10 बालका स्नानाय मगच्छन मतलब 10 बालक नहाने के लिए गए थे, तो सही है। सर्वे वाटिका अभ्रमण मतलब सभी बगीचे में घूमे, नहीं। ते वस्तुतः नव बालका एवं आसन अर्थात वे वास्तव में 9 बच्चे थे, नहीं 10 थे। बालका स्वयं ना गड़यत, हाँ। एक बालः नद्या मग्न, नहीं नदी में नहीं डूबा था। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन वे सभी सुखपूर्वक शांत बैठे थे, नहीं दुखी होकर बैठे थे, ठीक है ना। कोवप पथिका ना अगच्छत, नहीं पथिक आया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नायका अवदत दसमः त्वम असि, नायक नहीं बोला था, है ना, यहाँ पथिक बोला था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर ते सर्वा प्रहिष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन वे सभी प्रसन्न होकर आनंदित होकर घर गए, तो सही है, ठीक। ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स। अब है देखो क्या लिखा है, मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, है ना। मंजूषा से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान में क्या क्या शब्द दिए हैं, गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तिरित्वा। तो यहाँ से सेंटेंस अनुसार हम यहाँ सेट कर लेते हैं। ते बालकाः नद्याम उत्तीर्णा, तीर्थवा हो जाएगा, यानी नदी को पार किए, तो ये आपका हो गया का नंबर। पथिका बालकान दुखितान, क्या अपरिच्छद दिया हुआ है। पथिका बालकान को दुखी दृष्टवा हो जाएगा, दृष्टवा यानी होता है दुखी, ठीक। राहगीर जो था बच्चों को दुखी देखकर बोला। पुस्तकानि गृहीत्वा यानी पुस्तक लेकर, पुस्तकों को लेकर घर चलो, ये गा नंबर हो गया। पथिकस्य वचनम यहाँ पे हो जाएगा घा नंबर आपका श्रुत्वा, है ना। सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्, पथिका है बालकान गणयित्वा यानी राहगीर बच्चों को गिनकर बोला। दसमः त्वम असि, तो ये अंगा नंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहना कार्यम कृत्वा, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर। तो ये हो गया बच्चों हमारा खाली स्थान। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप शब्द लिखेंगे इनमें थोड़ा पेन चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ आप यदि ब्लू लिख रहे हैं, ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ब्लैक पेन, यदि यहाँ ब्लैक है तो यहाँ ब्लू पेन कर दीजिएगा, तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, सुविधा होगी, है ना। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चित्र दिया हुआ है। चित्रांश दृष्टि और संख्या लिखनी है आपको संस्कृत से, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अष्ट। चूँकि आप सभी को ही जानते हैं कि जो आपकी संस्कृत संख्या है तो 5 तक लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चलती है वचनानुसार, फिर बाकी जो है वचनानुसार सेम रहेंगी, ठीक है ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर ये 3 चिड़िया हैं, तीसरा हो जाएगा चटका, शब्द चिड़िया सब स्त्रीलिंगवाची है तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा चटका। फिर एकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकम पुस्तकम। मोर है, द्वौ हो जाएगा, मोर शब्द भी पुल्लिंगवाची है, ध्यान रखिएगा, द्वौ मयूर। फिर आगे देखिए बालिके हैं, तो ये पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के अनुसार ही चलेंगी। ये कैसे चलेंगी, वहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, आप देखकर क्लियर कर लीजिएगा, हालांकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर ये देखिए ताला है, 1 2 3 4 5 6, तो 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60, 60 या 60,
ऐसे सट कर दीजिएगा। सट यानी होता है 6। 5 है पंच हो जाएगा, पंच कपोताह। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्राणी हो जाएगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वचन का परिवर्तन जो है संख्याओं में दशांश नहीं लिख सकते हैं ना, अशुद्ध हो जाएगा। ये देखिए हमने जो है आज कंप्लीट करा दिया है द्वादशा पाठा का अभ्यास प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था संख्या दी हुई है 1 से 10 तक की संख्या दी हुई है, लिंग के अनुसार इनको कैसे लिखना है ना, वो हमने कंप्लीट करा दिया है, बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमारा जो अगला पाठ है त्रयोदशा पाठ है विमानम रचयानम, विमानयानम रचयाम। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।